करते हैं इसका चौथा क्वेश्चन। यदि इससे पहले अभी आपने मेरा पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसे जाकर जरूर देखें, क्योंकि यदि आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो आप इस चैप्टर के बारे में फुल नहीं जान पाएंगे, आखिर इस चैप्टर में बेसिक नॉलेज के साथ क्या करना है। इस 2x2 मैट्रिक्स की हमारी क्या बनाना है, 2x2 की मैट्रिक्स बनानी है। अब 2x2 कैसे, मैंने आपको बताया था 2 ही रो और 2 ही कॉलम, यानी 2 रो 2 कॉलम हमारी बननी है। तो जैसे मैंने माना A11 A12 A21 A22 मतलब 2x2 हमारा हो गया। 2x2 की हमारी मैट्रिक्स बनानी है, हमारी 2x2 की मैट्रिक्स बनानी है, यानी कि हमें 2 ही रो 2 ही कॉलम इसकी मैट्रिक्स बनानी है। हमसे कहना है 2x2 मैट्रिक्स फाइंड कीजिए। तो 2x2 की मैट्रिक्स क्या होगी, मैं आपको पहले बता चुका हूं। मैंने माना कि A बराबर A11 A12 21 और 22, यानी 2 ही रो है और 2 ही आपके कॉलम है। अब वही बात हमारे यहाँ कह रहा था, मैंने आपको पहले बताया था कि I वाले फंक्शन को दिखाते हैं हम किस चीज से, रो से, और दूसरे वाले को किस चीज से दिखाते हैं, कॉलम से दिखाते हैं। तो पहले वाले हमारे रो, दूसरा वाला हमारा कॉलम। इसी तरह अगला 5वां क्वेश्चन है। यदि आपने एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लीजिए, यदि आपने एक को अच्छी तरीके से समझ लिया तो आप इसके प्रत्येक सवाल को निकाल सकते हैं। देखिए किस तरीके से 2x2 की हमें कॉलम बनानी है। अब चाहे हमसे 2x2 की पूछे, 4x4 की पूछे, 3x4 की, 4x3 की, एवरीथिंग किसी की पूछे, हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो ध्यान से देखें कि हमारा पहला हमने माना A11 की वैल्यू निकालनी है। A11 हमारा मतलब क्या हुआ, मतलब हमारा हुआ कि I का मान कितना है 1, यानी कि पहले हमारी क्या, पहली रो, और J बराबर क्या हमारे पास में, ये भी 1, यानी कि पहली रो और पहला कॉलम। तो यानी कि A11। तो यहाँ पर हमारा ध्यान से देखिए I की वैल्यू 1 रखी और J की वैल्यू हमने क्या रखी, 1 रखी, और यहाँ रख देंगे, और I और J की वैल्यू निकालकर जो भी हमारा आंसर आएगा वो हमारे पहले रो पहला कॉलम यानी A11 की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो रख देते हैं यहाँ पर। तो I की वैल्यू कितनी हमारे पास 1 और प्लस J की वैल्यू कितनी हमारे पास में, यहाँ पे हमारी कितनी है 1, और इसका होल स्क्वायर अपॉन 2। चलिए इसको आप सॉल्व कर लेते हैं। हम जब सॉल्व करेंगे तो 1 1 कितना 2 और 2 का स्क्वायर कितना करेंगे हमारा, तो 2 का स्क्वायर अपॉन 2 बराबर कितना आएगा 4 अपॉन 2, और यदि इसको डिवाइड करेंगे 2 2 4 तो बराबर कितना है हमारे पास में 2, यानी कि A11 की जो वैल्यू आई वो कितनी निकल गई हमारे पास में, वो 2 निकल कर आई। इसी तरीके से हमारे पास अगला है A12, यानी कि A12 I बराबर 1 और बात करूं तो J बराबर कितना 2, तो वही वैल्यू निकालेंगे, यानी I की वैल्यू रहेगी कितनी हमारी 1 और J की वैल्यू कितनी हमारे पास में 2। तो रख देते हैं 1 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, आगे 1 और 2 3 का स्क्वायर कितना 9 अपॉन 2। अब हमारे इससे डिवाइड नहीं होगा तो उसे नहीं छोड़ देंगे, हमें डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। इसी तरीके से निकालेंगे हम इसका। अगला है 2 1, यानी कि दूसरी रो पहला कॉलम। तो यहाँ पर हमारा क्या है, I की वैल्यू कितनी हुई हमारी 2, और यहाँ पर J की वैल्यू कितनी हुई हमारी 1, और इसके अंदर हम यहाँ पर पुट कर देंगे वैल्यू को। तो 2 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, और 1 2 और 1 यानी 3 हो गया, और 3 का स्क्वायर कितना 9 और 9 अपॉन 2। इसी तरीके से अब क्या करेंगे हम 2 2 की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी 2 2, यानी कि आपका इस समय पर क्या दूसरी ही रो और दूसरा ही कॉलम, और यानी कि AI का मान भी 2 रहेगा और J का मान भी 2 रहेगा। तो 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 बराबर 2 2 कितने होते हमारे पास में 4, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा हमारे पास में बताइए 16 अपॉन 2, और दूसरे डिवाइड करेंगे तो 16, यानी हमारा कितना 8 आ गया। यदि मैं बात करूं इसकी तो हमारे पास जो निकल कर आया मैट्रिक्स, तो इसकी वैल्यू क्या करेंगे यहाँ पर पुट कर देंगे, यानी कि A बराबर बात करूं तो A बराबर जो हमारा मैट्रिक्स आया किसका 2x2 कॉलम का। तो यहां से 1 1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 2,
यानी कि आपकी 2 वैल्यू आ गई। और इसी तरीके से 1 2 की वैल्यू कितने हमारे पास में 9/2। अब 2 1 इसकी वैल्यू कितनी हमारे पास में 9/2 और 2 2 की वैल्यू कितनी हमारे पास में 8। तो हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास इसकी वैल्यू मैट्रिक्स निकल कर आ गई 2/2 की। तो पहला बताया हुआ क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में क्या होगा। यदि अब भी कुछ आपको कमी रह गई है तो आप मेरे इसके दूसरे क्वेश्चन से समझ लीजिए ध्यान से, और हाथों हाथ इनको नोट करते चले कॉपी के अंदर, जिससे आपको दिक्कत ना हो, बाद में ना बोले। देखिए फिर वही कह रहा है, इसका दूसरा क्वेश्चन 4 के सेकंड में बोल रहा है कि आई जे बराबर रखा I/J और हमसे फिर वही 2/2 के मैट्रिक्स फाइंड करवाना है। तो मैंने अभी आपको दिखाया था कि 2/2 की क्या थी हमारे पास में, ये मैट्रिक्स है, तो हमारे पास में बना चुके थे। बस यहाँ से पहले क्या करेंगे, A11 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, फिर A अगला कौन सा है हमारा 1 2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, फिर इसी तरीके से 2 1 और फिर ऐसे हमारा 2 2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और चारों की वैल्यू निकालकर इसके अंदर पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। फिर वही बात रिपीट करते हैं यहाँ पर, जब हमारे पास आई जे बराबर रखा है I/J, तो हमारे यहाँ पर क्या पहली रो पहला कॉलम, यानी कि I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 1, तो यानी कि 1/1 बराबर कितना हमारे पास में 1 आ गया। इसी तरीके से यदि मैं 1 2 की वैल्यू निकाल देता हूँ, 1 2 मतलब हमारा पहली रो दूसरा कॉलम, यानी कि I की वैल्यू कितनी हमारे पास में 1 और J की वैल्यू कितनी हमारे पास में 2, तो हमारी निकल कर आ गई। यानी इसकी वैल्यू कितनी हमारे पास निकल के 1 वैल्यू आई, इसकी कितनी निकल कर आई 1/2 आई। इसी तरीके से 2 1 की निकाल लेते हैं, तो 2 1 की वैल्यू कितनी आएगी, यानी कि हमारे पास में क्या है I का मान 2 और J का मान कितना है 1, यानी कि 2/1 बराबर कितना 2, यानी इसकी वैल्यू कितनी निकल कर हमारे पास में 2 निकल कर आई। इसी तरीके से A 2 की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, यानी I की वैल्यू भी 2 है और J की वैल्यू भी 2 है, तो यहाँ से 2 2 यानी यहाँ से 1 बच जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हमारे पास में 1 निकल कर आई। कुल मिलाकर हमारे पास चारों की वैल्यू आ गई और बस यहाँ से इन चारों की वैल्यू को इस मैट्रिक्स के अंदर पुट कर देंगे, यानी मैट्रिक्स हमारा क्या हुआ, जो हमारा हाफ व्यू है उसके अंदर हम लगा देंगे। यानी A बराबर, तो हमारे पास में A11 पहली वैल्यू कितनी है 1, दूसरी की वैल्यू कितनी है हमारे यहाँ से 1/2 और इसकी वैल्यू कितनी आई हमारे पास में 2 1 की 2 और इसकी वैल्यू कितनी हमारे पास में 1। तो क्या हुआ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ से हमने क्या रखा, I और J की वैल्यू रखकर जो हमारे रो कॉलम में रखे थे उन सब की वैल्यू निकालकर इस मैट्रिक्स के अंदर हमने पुट कर दी। ठीक है, हमारे तीसरा वाले में 100% वही काम करना है जो हमने पहले और दूसरे क्वेश्चन के अंदर करा था, बस फर्क इतना है वो थोड़ा सा लेंथ ही बड़ा हो सकता है, बाकी हमें कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए पहले हमने निकाली यहाँ से A11 की वैल्यू, यानी कि पहले I का मान 1 और J का मान 1 और इसके अंदर पुट कर देंगे। देखिए I की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। यदि बात करूं यहाँ से इसकी, तो A11 बराबर क्या बना हमारा, तो हमारे पास कितना है हमारे पास में 1 और 2 के मल्टीप्लाई मैंने 1 बन 2, तो 1 और 2 कितना 3 3 का स्क्वायर कितना 9/2, तो हमारी वैल्यू कितनी निकल गई यहाँ से हमारा 9/2। ठीक है, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हमारे 9/2। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, A21 की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि 2 I इसकी जो वैल्यू है I की वो कितनी है 2 और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 1 क्योंकि J की वैल्यू हमारे पास 1 है अपॉन 2 और इसे कर देंगे यहाँ से होल स्क्वायर। तो यहाँ से यदि मैं होल स्क्वायर खोलता हूँ तो देखिए 2 हमारे पास ये और 2 की 1 में मल्टीप्लाई कर तो 2 आया, 2 प्लस 24 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, आपका 4 अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो कितना है 16 आया और अपॉन 2 और 2 से डिवाइड करता हूँ तो 2 8 16। इसी तरीके से अब मैं क्या काम करूँगा, यहाँ से 2 1 की वैल्यू निकाल लेता हूँ, यानी कि यहाँ से 2 1 की वैल्यू हमने निकाल ली, यहाँ से 1 2 की वैल्यू निकाल लो, यानी हमारी 1 1 हो गया, ये 2 1 की वैल्यू हो गई। अब यहाँ से निकाल लेते हैं वैल्यू A12 की, यानी कि हमारे पास में I की वैल्यू कितनी है 1 और J की वैल्यू कितनी हमारे पास में 2, तो यहाँ पर I की वैल्यू 1 और 2 मल्टीप्लाई और J की वैल्यू कितनी हमारे पास में 2, इसका होल स्क्वायर अपॉन 2। तो देखिए यहाँ से 1 तो हमारे से रहेगा, 2 2 जा 4 यानी कितना होगा हमारे पास 4,
4 आ रहे हमारे कितना 5 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, तो 25 बटे हमारे पास में कितना आ गया 2 आ गया। इसी तरीके से हमारे पास में कौन सी वैल्यू लगी a22 वैल्यू हो रही यानी i की वैल्यू भी 2 है और j की वैल्यू भी हमारे पास में कितनी है 2 है। तो यहां कर देंगे तो 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। कुछ नहीं कर रहे, केवल बस जो भी हमारे पास में अवयव दे रखा है, जो भी हमारे पास में वैल्यू दे रखी है i11 i12 into 1 2 2 जो भी है हमारे पास में i j की वैल्यू इसके अंदर पुट कर रहे हैं और जो हमारा सोल्वर का आंसर आ रहा है वो उठा के मैट्रिक्स में रख देंगे। तो यहां से हमारा कितना आया, ये हमारा कितना हो गया 2। अगर बात करूं तो कितना हमारे पास में 2 दूनी 4 4 2 6 6 का स्क्वायर करूं 36 बटे 2 और डिवाइड कर लेते हैं 2 एकम 2 1 बचा तो 28 होगा कितना हमारे पास में 18 आ गया। तो क्या हो हमारे पास में a11 21 12 22 यानी कि हमारे पास में क्या हुआ इन चारों की वैल्यू निकल गई और हमारे पास में क्या है तो यहाँ से मैट्रिक्स जो भी हमारा आव्यूह है बराबर उसकी वैल्यू रख देंगे। तो हमारे पास a बराबर तो a11 की वैल्यू कितनी बनी हुई है हमारे पास है 9/2 और यहाँ से 21 की वैल्यू 8 यहाँ से हमारी 8 निकल कर आई और यहाँ से हमारे पास में 12 की वैल्यू 25 बटे 2 और यहाँ से हमारी 22 की वैल्यू 18। ठीक है, आपको अच्छे तरीके समझ में आ गया होगा। इन तीनों क्वेश्चनों को अपनी कॉपी पे नोटबुक पे उतार लें जिससे आपको बाद में दिक्कत ना हो। इसी तरीके से इसका 5वां क्वेश्चन दे रखा है जहां बोला है हमें मैट्रिक्स यानी आप भी फाइंड करनी है 3/4 में और हमारे इस वैल्यू को दे रखा है कि हमें इस वैल्यू से इसकी मैट्रिक्स यानी आव्यूह बनाना है। तो देखिए मैं पहले आपको बता चुका हूं 3 रो और 3 कॉलम। अब हम क्या जानते हैं रो कैसे होती है, देखिए 1 2 3 3 रो हो गए हमारे पास, 4 कॉलम 1 2 3 4। अब हमें इन सब की वैल्यू फाइंड करनी है। ये मैं आपको पहले बेसिक में बता चुका हूँ। सबसे पहले पार्ट यदि आपने नहीं देखा है तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दिया, वहां जाकर देख ले। और यदि आपको दिक्कत आती है बाद में देख सकते तो प्लेलिस्ट पर जाकर आप मेरे इन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको पहले बता दिया था ये पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम। इसी तरीके से सारी वैल्यू हमने इसके मैट्रिक्स के आव्यूह के अनुसार हमने इसको लिख ली, हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया जैसे जैसे वो हमसे बोल रहा है। बस वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए कुछ वैल्यू मैंने निकाल दी, बाकी मैं निकालूंगा। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, बोर्ड पर नहीं आ पाएगा तो जितना मैं कर दूं पहले से नोट कर लेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन को करते चले जाएंगे। देखिए ध्यान से, तो हमारा कह रहा है कि i j बराबर 1/2 मॉडुलस में माइनस का 3 i प्लस j और मॉडुलस में 1 मॉडुलस। अब इसकी वैल्यू क्या होती है मैं आपको बता देता हूं। मॉडुलस के अंदर यदि कोई भी संख्या हमारी चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो, यदि मॉडुलस में है तो बाहर निकलकर हमेशा हमारी क्या हो जाती है प्लस यानी पॉजिटिव हो जाती है हमारी। कैसे हो जाती है प्लस हो जाती है। यानी अगर यदि मॉडुलस के अंदर कोई संख्या हमारी यदि प्लस की है तो और माइनस की है तो में ही वैल्यू बाहर निकलकर हमारी कैसे हो जाएगी वो प्लस की हो जाएगी। तो देखिए हमारे पास में यदि मैं रखूं i का मान 1 और j का मान 1 यानी कि 1 रख देता हूं तो देखिए यहां पर 1/2 जैसा था हमने ऐसे ही उतार दिया मॉडुलस -3 और i की वैल्यू कितनी मानी हमने 1 और प्लस j की वैल्यू कितनी मानी यहां से 1 है हमारी। तो यहां से 1 और 1 तो 1/2 देखिए 3 की मल्टीप्लाई करूंगा मैं 1 में तो माइनस का 3 आना है और प्लस 1। देखिए माइनस की 3 में से प्लस का 1 जाता है तो क्या बचा है, जिसकी वैल्यू हमारी ज्यादा होगी तो माइनस की जाता है तो माइनस के 2 बचे मॉडुलस के अंदर। और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कोई भी संख्या हमारी यदि माइनस का है तो मॉडुलस को रहती है हम हटाते हैं, मापांक को यदि हम हटाते हैं तो इसकी वैल्यू प्लस में हो जाएगी। तो 1/2 मल्टीप्लाई 2 तो 2 से 2 हमारा कट जाएगा, कितना हमारे पास है इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास में 1। इसी तरीके से हमारे पास में 1 2 यानी कि पहली रो दूसरा कॉलम सेम टू सेम वही हमने 1/2 -3 1 मल्टीप्लाई में प्लस 2। अब देखिए माइनस के 3 प्लस के 2 तो माइनस का 1 बचा। देखिए माइनस का 3 प्लस का 2 तो माइनस का 1 और 1 क्या हमारा बाहर निकल प्लस का यानी कि प्लस के 1/2 आ गया। इसी तरीके से 1 3 यानी पहली रो तीसरा कॉलम। तो ध्यान से देखिए यानी i का मान तो हमारा 1 है और j का मान कितना हमारे पास 3 तो 1/2 माइनस के 3 और मल्टीप्लाई 1 प्लस के 3 तो क्या हुआ हमारे पास में माइनस के 3 और प्लस के 3 तो क्या हुआ हमारे पास में प्लस और माइनस 0
और किसी भी मॉडुलस की वैल्यू 0 हो तो बाहर निकले तो भी 0 होगी, और जिसकी वैल्यू 0 होगी और वो मल्टीप्लाई में है तो कितनी भी संख्या होगी सारी मल्टीप्लाई में क्या हो जाएंगी हमारी 0 हो जाएगी। तो कितना हमारे पास निकलेगा इसका 0 निकल कर आया। इसी तरीके से हमारे पास में अगला पहले ये 2 3 निकाल चुके हैं 1 1 1 2 1 3। अब क्या बचा हमारा 1 4। जब 1 4 निकालेंगे इससे हम वही काम करना है, यानी आपके i की वैल्यू कितनी 1 और j की वैल्यू कितनी हमारे पास में 4 है, तो कर देंगे 1/2 मॉडुलस तो माइनस की 3 मल्टीप्लाई i की वैल्यू कितनी है 1 तो 1 और प्लस j की वैल्यू कितनी हमारे पास में 4 मॉडुलस लगा देंगे तो 1/2। तो ध्यान से देखिए यहाँ से माइनस के 3 और प्लस के 4 तो कितना बचा प्लस का 1 बचा। अब भाई मॉडुलस के अंदर है जब प्लस को माइनस का तो 1 ही रहना है, तो 1/2 मल्टीप्लाई 1 बराबर कितना है 1/2 वैल्यू आ गई हमारी इसकी। अब इसी तरीके से अब हम 2 1 ले लेते हैं, हमारे पास ये भी फाइंड होगी, ये भी होगी, ये भी होगी और ये भी होगी। तो अब इसको लिख लेते हैं पहले हम a2 यानी a2 1 मतलब क्या हुआ i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू कितनी हमारे पास में 2 है, तो यहाँ से माइनस की 3 मल्टीप्लाई और i की वैल्यू कितनी हमारे पास में 2 तो 2 और प्लस का 1 क्योंकि j की वैल्यू कहते हैं हमारी केवल 1 ही है। तो यहाँ से देखिए 3 दूनी 6 यानी 1/2 हमारा ऐसे ही आ गया मॉडुलस, तो 3 दूनी 6 कैसे माइनस के 6 और प्लस का 1 तो माइनस के 6 में से प्लस का 1 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 5। और मैंने आपको क्या बताया था कोई भी मॉडुलस से बाहर निकल कितना प्लस में यानी कि 5/2 हमारी संख्या आ गई। तो चलिए पहले हम इन संख्याओं में जो वैल्यू आई है कभी हम बाद में भूल जाए तो कॉपी पे से स्क्रीनशॉट लेके नोट कर ले और फिर मैं इसको पहले लिख देता हूं फिर इसको साफ कर देता हूं। तो ये देखिए यहां पर ये 1 1 यानी इसकी वैल्यू कितनी निकल गई हमारे यहां से 1 निकल कर आई। 1 2 इसकी वैल्यू कितनी हमारे पास यहां से 1/2। 1 3 कितनी वैल्यू हमारे पास की 0। 1 4 कितनी है इसकी 1/2। इसी तरीके से 2 1 2 वैल्यू कितनी हमारे पास निकल गई यहां पर 5/2। देखिए ये वैल्यू मैंने नोट कर ली है, बाकी मैं इसे साफ कर देता हूं और फिर इसी तरीके से सारे वैल्यू को जैसे इसके हम अगली वैल्यू निकालते हैं। अब के हमने 2 1 तक निकाल लिया था, हम निकालेंगे हम 2 2 की वैल्यू। तो ध्यान से देखिए कि i की वैल्यू कितनी हमारे पास में 2 और j की वैल्यू कितनी हमारे पास में 2, बस इसके अंदर वैल्यू में पुट कर देंगे तो 1/2 यहां से माइनस के 3 और मल्टीप्लाई i की वैल्यू 2 प्लस 2 3 दूनी 6 हो गया हमारा माइनस का 6 और प्लस का 2 तो माइनस का 4 और मैंने बताया था मॉडुलस में निकल गया हमारा कितना बचेगा 4/2 बराबर कितना रहेगा हमारे पास में 2 यानी 2 दूनी 4 तो हमारा ये कट जाएगा। इसी तरीके से अगला हमारा 2 3 यानी कि 2 3। अब 2 3 की वैल्यू क्या करेंगे यहां से वही 1/2 i की वैल्यू कितनी हमारे पास में 2 और j की वैल्यू 3। तो यहां से देखिए 3 दूनी 6 माइनस के 6 और प्लस के 3 तो क्या बचा हमारे पास मॉडुलस में वैल्यू आई माइनस की 3 और मैंने बताया था जो माइनस की वैल्यू मॉडुलस से बाहर निकालते हैं तो प्लस की हो जाएगी तो 3/2। तो यहां से वैल्यू कितनी हमारी निकलेगी इसकी 3/2। अगली हमारी 2 4 यानी कि आपके i की वैल्यू कितनी लिखेंगे ऐसे 2 और यहां से j की वैल्यू कितनी लिखेंगे 4 तो 1/2 3 - 2 और प्लस 4 तो 3 दूनी 6 और प्लस के 4 यानी माइनस के 6 और प्लस के 4 तो कितने बचे माइनस के 2 और बाहर निकले प्लस के और 2 से कट जाएगा 2 बार यानी 1 बार यानी हमारा कितना आ जाएगा 1। इसी तरीके से 3 1 की वैल्यू निकालेंगे यानी कि 3 की वैल्यू यहां पर क्या है i की वैल्यू 3 और j की वैल्यू कितनी 1। जब हम इसको अंदर रख के इन्हीं तरीके से सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू निकलेगी हमारे यहां से 4 और अब यहां से 3 2 की निकालेंगे तो i की कितनी 3 और j कितने हमारे पास में 2 तो उसकी वैल्यू निकल जाएगी हमारे पास में 7/2। इसी तरीके से i की और j की वैल्यू 3 3 है तो इसकी वैल्यू फाइंड करते रहेंगे इसमें रखकर 3 और इसकी लास्ट वैल्यू हमारी 3 4 वो मैंने निकाल दी है। तो देखिए i की वैल्यू कितनी हमारे पास में 3 और j कितनी हमारे पास में 4 तो यहां रख देंगे तो 1/2 -3 मल्टीप्लाई i की वैल्यू कितनी है 3 तो 3 और प्लस j की वैल्यू कितनी हमारे पास में प्लस की 4 तो यहां से 3 दिया 9 माइनस के 9 प्लस के 4 तो हमारे क्या बचे माइनस के 5 और यहां से मॉडुलस निकालेंगे तो माइनस का हो जाएगा प्लस का यानी 5/2 तो यानी हमारी सारी वैल्यू यहां से फाइंड हो गई। बस इन सभी वैल्यू को फाइंड कर जो भी हमारे पास में मैट्रिक्स है वो हमारा इसमें क्या जाएगा आंसर आ जाएगा और यहाँ आप व्यू में हम यहाँ पर इसको पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा कितना है यहाँ तक वैल्यू नहीं दी थी यानी कि 2 2 की वैल्यू कितनी निकल गई हमारे यहाँ से 2 निकल कर आई और 2 3 की वैल्यू है कितनी 3/2
और यहाँ से 2 4 की वैल्यू कितनी हमारे पास में 1, इसी तरीके से 3 1 की वैल्यू कितनी हमारे पास में 4, यहाँ से 3 2 की वैल्यू कितनी है 7/2, और यहाँ से 3 3 की वैल्यू 3, और यहाँ से 3 4 की वैल्यू कितनी हमारे पास में इसकी आई 5/2। तो इस तरीके से हमने किसका 3/4 यानी कि 3 रो 3 कॉलम का हमने वैल्यू इन मैट्रिक्स आप हमने फाइंड कर लिया। तो इसी तरीके से आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चाहे ऐसा भी सवाल है, एक सवाल बोर्ड में जरूर आ जाता है इसमें से, तो इसे अच्छी तरीके से तैयार कर ले। अब इसी का सेकंड पार्ट आपको स्क्रीन पर नीचे नजर आ रहा होगा, वो आपको स्वयं करना है। यदि आपको फिर भी दिक्कत होती है, समझ में नहीं आता है, नहीं निकलता है, तो मुझे बता दें, मैं उसको सॉल्व